हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और आज हम आपको साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और इसको हम एसआई भी बोलते हैं, एसआई पर कुछ ट्रिक्स कराने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा आती हैं। तो इसकी ट्रिक्स को बताने से पहले आप कुछ थोड़ा सा अगर बेसिक जानना चाहते हैं, मान लिया हमें कुछ ऐसा करना है कि मान लिया इसके बारे में जानना चाहते हैं कि 5000 रुपीज़ पर 2 साल में कितना ब्याज बैठता है। तो इसके लिए फ़ॉर्मूला आप जानते हैं, पी इंटू आर इंटू 2 साल का, और अगर इंटरेस्ट रेट उसका 10% है तो पी इंटू आर इंटू टी और 100। ये आपने उसका फॉर्मूला पढ़ा होता है, जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और इस प्रकार से ये आ जाता है हमारा 1000 रुपीज़। और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। अगर आप जानते हैं स्टूडेंट्स तो ये देखिए, इसका फॉर्मूला भी आपको मालूम है। और इसका फॉर्मूला जो है, अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने पढ़ा होता है, ये अगर P मल्टीप्लाई आर इंटरेस्ट है और मल्टीप्लाई T ओवर 100। ये तो सिंपल बेसिक है और इस फॉर्मूले से ही अप्लाई करके हमने ये निकाला है इसका सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ क्वेश्चन अगर अटपटे जाते हैं उनको बिल्कुल सिंपल तरीके से और चुटकियों में ही कैसे हम हल करते हैं, ये हम आपको कराने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स लगातार बने रहिए, आपको एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। अगर आप मिस कर देते हैं तो आप नहीं सीख पाएंगे। स्टूडेंट्स अब देखिए, हम आपके सामने क्वेश्चन आता है, ये शॉर्ट ट्रिक से कितनी जल्दी से हो सकता है और अगर आप इसे करते हैं तो कितना टाइम लग सकता है। तो देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे ये है कोई राशि, अब इसमें जो कोई राशि है हम उसको मूलधन कहते हैं। कोई राशि मूलधन है, तो कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है? अब हम इसमें वार्षिक दर निकालनी है, तो कोई राशि अब इसमें मानेंगे, हम राशि P मानेंगे, 10 वर्षों में 3 गुनी आती है, x और 3x इस तरह से करके निकालें। लेकिन हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं, उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन हम आपको शॉर्ट ट्रिक से इसको क्वेश्चन कराते हैं। और इसका फॉर्मूला जो है हम ये है, अगर हमें वार्षिक दर निकालनी है, आर वार्षिक दर निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला ये लिख लीजिए, आपको याद भी कर लेना है, n-1 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई टाइम, टी से डिवाइड करना है स्टूडेंट्स इसको। तो ये इसका सिंपल तरीका है। जैसे ये कह रहा है 3 गुनी हो जाती है, ठीक है ना, ये कह रहा है 3 गुनी हो जाती है, तो आप 3 में से 1 को माइनस कीजिए, 3 माइनस 1 इंटू 100, और जितना 10 वर्षों में है तो 10 आप नीचे लिख दीजिए, और ये जीरो से जीरो कैंसिल, और 3 में से -1 करने पर 2 आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 10 तो कितना आ गया, ये 20। इस प्रकार से ये जो वार्षिक दर है वो 20% है। देखो कितनी जल्दी से आपने निकाल दिया है। अगर आप और भी जल्दी से करना चाहते हैं, इसे मन मन में आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसको इतनी जल्दी से कर पाएंगे। तो 3 जितना 3 गुनी कह रहा है ये, तो उसमें से -1 करना है झट से, और 100 बाई टाइम और निकाल देना है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये ट्रिक कैसी लगी? अभी हम और भी क्वेश्चन आपके सामने कराने जा रहे हैं। अब आप सीख चुके हैं और ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ये आपके लिए। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप एक बार करके देखिए किस प्रकार से आप करेंगे। देखिए, कोई धन राशि 12 वर्षों में 9 गुनी आती है, तो मैंने इसका फॉर्मूला क्या बताया था, 12 वर्षों में 9 गुनी, तो 9 - 1, ठीक है, इंटू 100, और 12 वर्षों में 9 गुनी, अब डिवाइडेड बाई 12, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसकी अब वैल्यू निकालेंगे हम। ये हमारी दर निकालने का फॉर्मूला हमने बताया था आपको, वो आपको नोट कर लेना है। 9 - 1 कितना हो जाता है, ये 8, और 100 और डिवाइडेड बाई 12, और अब इसको डिवाइड करते हैं, 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8, और 3 से ये 200/3, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 66% हो जाता है, 0.6% ये हमारी ब्याज की दर निकल कर आती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हम आपके सामने एक और क्वेश्चन लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। कोई राशि 4 से ही 3/4 वर्षों में, तो ये जो हमने लिखा हुआ है कुछ गैप सा करके, ये 4 से 3/4 वर्ष हैं। 4 से 3/4 वर्षों में 8 से 1/2 गुना हो जाती है। 4 से 3/4 वर्षों में 8 से ही 1/2 गुना हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है? देखिए कितना समय लग जाएगा, लेकिन हमने जो आपको ट्रिक बताई हुई है, अगर हम उससे निकालते हैं तो R = N गुनी, जो गुनी है 8 से ही 1/2 है, 8 से 1/2 को हम सोल्व करते हैं
तो 8 से 1/2 को आप कैसे सोल्व करोगे, ये कितना हो जाएगा, 2 8 16 1 17/2। ठीक है स्टूडेंट, 17/2 में से 1 माइनस करना है और मल्टीप्लाई 100 करनी है और डिवाइड करना है टाइम से। और टाइम कितना है, 4 से 3/4 को आप किस प्रकार से लिखेंगे बताइए इसको, 4 चौक 16 और 3 19, 19/4 इस प्रकार से आप इसको लिख देंगे और इसे सोल्व कर लेना है। अब सोल्व करने के बाद देखिए कितना आएगा, 17/2 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो यह जाएगा 15/2। किस तरह से माइनस करते हैं ये आप जानते हैं, 2 1 2, 17 में से 2 जाने पर 15 बचेंगे और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 100 और डिवाइड में जाएगा 19/4। तो कुछ मुश्किल सा हमने सवाल आपके लिए लिया है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और अब इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये देखिए, ये 4 जो जब सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाता है। तो इसको हम सोल्व करने के लिए किस प्रकार से लिखेंगे, 15 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 19 और जो 4 है ये ऊपर हमारा पहुंच जाएगा और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 और ये इनकी मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो ये कितनी जाएगी, और 19 से उसको डिवाइड कर लेना है तो 15 दूनी 30 आ जाएगा हमारा 3000/19 और 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो उसकी दर निकल के आ जाएगी 19 एकम 19 और 11 और 110 पंजे 95 और इस 95 5 आ गया और 19 दूनी 38, 19 30 57। तो इस प्रकार से ये हम इसकी दर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा दर निकालने का तरीका होता है। स्टूडेंट्स आप लगातार बने रहिए, और भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, आपको कहीं नहीं जाना है यहाँ से हटके। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, अब ये कुछ टाइप हमने चेंज कर दी है, ये नेक्स्ट टाइप है इसकी। कोई राशि साधारण ब्याज पर, तो देखिए इसमें कोई राशि साधारण ब्याज पर 5% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में, ये इसमें पूछ रहा है, 2 गुनी हो जाएगी, दूनी हो जाएगी। तो इसमें कितने वर्ष, इसमें कितने वर्ष पूछा है, इसमें टाइम पूछ रहा है। तो इसके लिए टाइम निकालने के लिए भी यही फॉर्मूला है, n-1 × 100 और डिवाइड में r। अगर दर दी हुई है, अगर टाइम दिया है तो टाइम से डिवाइड करना है, दर दी हुई है तो r से डिवाइड करना है। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। और देखिए किस प्रकार से हम इसको सोल्व करते हैं। तो ये कह रहा है 2 गुनी आती है, तो इसको हम सोल्व करेंगे 2 - 1, ठीक है, और इंटू 100 और दर कितनी है इसकी 5 है। अब इसको 2 में से 1 जाने पर 1 बचेगा, 1 और इंटू 100 और डिवाइड में 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 = 10 और ये आ जाता है हमारा 20। तो इस प्रकार से 20 वर्षों में, 20 ईयर्स 20 वर्षों में ये राशि दोगुनी हो जाएगी। 5% की दर से 20 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। ये साधारण ब्याज की दर है। स्टूडेंट्स देखिए लगातार बने रहिए। अब हम आपके सामने क्वेश्चन लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो हमारी दूसरी टाइप स्टार्ट हुई थी। इस दूसरी टाइप के क्वेश्चन में अब देखिए, कोई राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से, इसमें जो दिया हुआ है इसने, कोई राशि 15% वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्षों में 11 गुना हो जाएगी। तो इसमें हमें कितने वर्ष निकालने हैं, तो टी टाइम निकालना है हमें वर्षों के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 11 गुना हो जाएगी, तो 11 में से 1 कम कर देना है और मल्टीप्लाई करनी है 100 और डिवाइड करना है दर से, 15% की दर ये बता रहा था। अब 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 10 आ गया, 10 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाई 15। तो 3 ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 या 15 और 5 दूनी 10 और ये 200/3, 11 गुनी जाएगी। तो 3 से इसको डिवाइड करते हैं, जाएगा 33.3 और 33.3 की इस 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो जाएगा 66.6 वर्ष। इतने वर्षों में ये राशि, तो देखिए कितनी आसानी से आप इसे कर सकते हैं, वरना अगर आपसे सोल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम ऐसी ट्रिक आपको बता रहे हैं स्टूडेंट्स कि आप जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट्स ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक धनराशि 8 से 1/3 वार्षिक ब्याज दर से 16 गुनी हो जाती है।
ये 3 गलत लिखा है इसमें, तो 16 गुनी आती है, ये नहीं है, इसको हटाइए आप। तो 16 गुनी आती है, ये है। वह राशि कितने समय के लिए साधारण ब्याज पर दी गई थी। तो इसमें भी हमारे से टाइम पूछ रखा है और टाइम के लिए हमने शॉर्ट तरीका बताया हुआ है कि 16 गुनी आती है, उसे 16 में से 1 घटाइए, तो 16 माइनस 1, ये हमने तरीका बताया हुआ है। 16 में से 1 घटाना है, मल्टीप्लाई 100 है और डिवाइडेड बाई टाइम है। टाइम 8 से 1/3 है, ये सॉरी दर 8 से 1/3 है। तो 3 अठे 24 और 1 25, 25/3 ही आ जाएगा। और इसको हम सोल्व कर लेंगे। जब सोल्व करेंगे तो 16 में से 1 जाने पर ये 15 बचेगा, 15 गुना 100 और बटे में 25 और बटे में 3 है, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा। और इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर लेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 पंजे 25 और 5 दिया 15, 5 से फिर से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 20 और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 तिया 9 दूनी 18, 180 साधारण ब्याज पर दी गई थी, तो ये 180 आ जाएगा इसमें हमारा वर्ष। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारे ये ट्रिक कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हैं तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के डालिए कि वीडियो कैसी लगी है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि ऐसी ट्रिक हम जो भी डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुँचें। अगर आप नए मेहमान हैं तो आपको ये ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियो हम साइंस और भी साइंस, इंग्लिश, जीके, मैथ्स पर डालते रहते हैं। तो ये वीडियो आपके पास पहुँचे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।